आपको बताएं कि फरागोगी कितनी मालदार है, बैंक बैलेंस कितना है। न्यूज सबसे पहले तफसीलात सामने ले आया। फरागोगी के बैंक स्टेटमेंट सिर्फ न्यूज पर। पीटीआई हुकूमत बनते ही फरागोगी पर नोटों की बारिश होने लगी। पीटीआई हुकूमत के पहले साल ही फरागोगी करोड़पति बन गई। फरागोगी के अकाउंट्स में एक साल में 52 करोड़ से ज्यादा रकम जमा कराई गई। 2 जनवरी 2019 को 1 करोड़ रुपए जमा कराए गए। 2 अप्रैल 2019 को 60 लाख, 18 अप्रैल को दोबारा 60 लाख जमा हुए। 3 जनवरी को 2 करोड़, 5 जनवरी को मजीद 1 करोड़ जमा कराए गए। 8 जनवरी को 98 लाख, जबकि 3 फरवरी को दोबारा 3 करोड़ फरागोगी के अकाउंट में जमा हुए। 20 अगस्त 2020 को फरागोगी के अकाउंट में 2 करोड़ जमा हुए। 24 अगस्त 2020 को दोबारा 2 करोड़ फरागोगी के अकाउंट में जमा हुए। 4 सितंबर 2020 को 1 करोड़ 50 लाख जमा कराए गए। 16 सितंबर को फरागोगी के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए जमा कराए गए। 30 सितंबर 2020 को 1 करोड़ 55 लाख और 2 करोड़ रकम जमा कराई गई। मजीद इस बारे में जानेंगे। वकास गौरी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। वकास, बताइएगा फरागोगी का बैकग्राउंड क्या है, इस हवाले से बताइएगा हमारे नाजरीन को। और ये जो रकम है ये किस किस मद में अकाउंट में आती रही, क्या डिटेल्स हैं? अच्छा, ये फरागोगी का जो मामला है उनके बैंक अकाउंट्स का, तो जो मेरे पास ये उनकी बैंक स्टेटमेंट इस वक्त आ चुकी है। ये 1 साल की बैंक स्टेटमेंट है। दिसंबर 2019 से 2020 के दौरान उनके अकाउंट पर जो है वो नोटों की बारिश की गई है। कभी 50 करोड़, फिर उसी शाम को फिर 60 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। यानी कि जो आम आदमी या कोई कारोबारी शख्सियत भी ये नहीं सोच सकता कि इतनी आमदन उसको किसी काम में हो या इतना प्रॉफिट। ऐसा कौन सा बिजनेस था। वैसे फरागोगी की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी भी है, उसके जो कैश बॉयज़ हैं वो ये रकम जो है फरागोगी के अकाउंट में जमा करवाते रहे। 1 साल के दौरान इस बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 52 करोड़ रुपए जो हैं वो जमा करवाए गए हैं। उनमें 8 जनवरी को 98 लाख, 5 जनवरी को 1 करोड़, 3 जनवरी को फिर 2 करोड़ और एक तवील लिस्ट है। अगर इसको बैंक स्टेटमेंट को बगौर देखा जाए तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक हफ्ते में कोई 3 से 4 उनकी बड़ी ट्रांजेक्शन्स जो हुई हैं वो होती रही हैं। और फरागोगी इन पैसों को साथ साथ जो है वो विड्रॉ भी करती गई हैं। एंटी करप्शन में आमदन से ज़ायद सासा जात और फिर जो पंजाब में तकर्रुर तबादले हुए हैं उसकी तहकीकात भी जारी हैं। और एंटी करप्शन ज़राए अब इस हवाले से तहकीक कर रहे हैं कि ये जो रकूम है, ये जो जमा हुई हैं कि कभी 1 करोड़ आया, कभी 2 करोड़ आया और कभी एक दिन में 3 करोड़ भी आए, ये रकूम जो है उसी मद में फरागोगी वसूल करती थी और फिर वो उनके जो कैश बॉयज़ थे वो जाकर जमा करवाते थे उनके अकाउंट्स में। तो वकास, इसकी जो सालाना हमारे एफबीआर में जमा होती थी टैक्स रिटर्न्स, क्या उसमें ये तमाम रकम शो की जाती थी फरागोगी की जानिब से? देखेंगे ये जो अकाउंट्स में रकूम है इनका प्रॉपर जो है इनको शो भी किया जाता है। लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो किसी ने भी फरागोगी पर हाथ नहीं डाला या उनसे सवाल नहीं किया। ये चीज़ें तो अब सामने आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो गई, उसके बाद ये सारा मामला खुला। कुछ अफसरान शिकायतें लेकर गए कि हमसे पैसे मांगे गए। एक एमनेस्टी स्कीम भी इमरान खान के दौर में जो थी वो जारी की गई थी और उसका भी मेरे ख्याल में फ़ायदा उठाया गया फरागोगी की जानिब। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया। जो एक कैश बॉय है फरागोगी का, उसने ये भी दावा किया है कि ये जो सारी रकूम फरागोगी इकट्ठी करनी थी ये वो एमनेस्टी स्कीम में जो उन्होंने रकम जमा करवानी थी उस मद में ये जमा करवाए जाते थे। लेकिन ये 2 से 3 लोग थे जो फरागोगी के अकाउंट्स में ये पैसे जो थे जमा करवा रहे थे। करोड़ों की ये ट्रांजेक्शन थी और कोई भी, मैं अभी बैंक स्टेटमेंट जब ये काम कर रहा था इसके पॉइंट्स बना रहा था तो मैं खुद चकरा गया कि अगर 3 फरवरी को 3 करोड़ जमा हुआ है तो फिर 11 फरवरी को 2 करोड़ और 72 लाख रुपए फिर आ गए अकाउंट में। ये कौन सा ऐसा बिजनेस था, कौन सा ऐसा कारोबार था जिसमें इतना मुनाफा हो रहा था कि हर 2 से 4 दिन बाद, हर एक हफ्ते बाद करोड़ों रुपया आपके अकाउंट में जमा हो रहा है और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं। यही वजह है कि एंटी करप्शन जो है अब वो काफ़ी पुरुमीद है कि फरागोगी के खिलाफ एक उनके पास काबिल कबूल शवाहिद आ चुके हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि एक बैंक अकाउंट की 1 साल की ये तफसीलात हैं। अगर फरागोगी के सारे बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जिन पर काम किया जा रहा है दीगर बैंकों में कि उनके कौन कौन से बैंक में अकाउंट थे, तो ये अरबों खरबों तक जो है ये मामला जा पहुंचेगा। तो वकास, ये जो अकाउंट है जिसकी स्टेटमेंट सामने आई है ये उनके नाम का अकाउंट है या कंपनी के नाम का अकाउंट है?
ये उनके बिल्कुल नाम का अकाउंट है, फरत शहजादी जो उनका, क्योंकि फरा गोगी जो है उनका नाम कागजात में फरत शहजादी है, तो उस नाम का ये अकाउंट है, ये उनके इस्तेमाल में था। और इसमें जो रकूम आई उसमें पहले भी बैलेंस था, बाद में भी जो बैलेंस था वो साथ निकलवाती गई। अगर 3 करोड़ आया तो 3 करोड़ फिर निकलवा लिया गया, फिर 5 करोड़ आया फिर निकलवा लिया गया। तो अभी भी इस अकाउंट में जो है वो कुछ रकम मौजूद है। एक साल के दौरान 52 करोड़ जो है उससे ज़ायद की रकूम जमा करवाई गई। और ये जो तफसीलात हैं ये बड़ी वो शरबा हैं, सनसनीखेज़ भी हैं इस सेंस में कि पाकिस्तान में जो कारोबारी शख्सियात हैं जो अरबों खरबों के बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, वो भी इतना पैसा नहीं कमाते जितना फरा गोगी ने ये एक साल के दौरान पूरी एक लिस्ट है कि 1 करोड़ आया, 3 करोड़ आया, 50 लाख आए, 60 लाख आए, और एक दिन में 3 मरतबा भी फरा गोगी के अकाउंट में जो हैं ये पैसे जमा करवाए गए। जिस पर अब जब ये सारा रिकॉर्ड सामने आया है तो उसको पढ़ने वाले भी हैरान है, तहकीकात करने वाले भी हैरान है कि अगर एक साल में फरा गोगी ने 52 से 53 करोड़ रुपया एक अकाउंट में जमा करवाया तो बाकी अकाउंट्स में इसका मतलब है कि वो अरबों खरबों रुपया जो है वो ये तकर्रुर तबादलों और दीगर जो वो उन्होंने एक साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दफ्तर में अपना एक कंट्रोल रूम बना रखा था। तो फिर सारे तबादले वो चाहे पुलिस के थे, वो कमिश्नर लगते थे, वो मुख्तलिफ महकमों के थे, वो फिर पैसे लेकर लगते थे, उनकी बोलियां लगती थी। तो ये फरा गोगी की जो बैंक स्टेटमेंट है ये इस बात का सबूत है कि पंजाब को दोनों हाथों से लूटा गया है। तो वकास, जब रकम जमा करवाई जाती है बैंक में तो वहाँ पर शो करवाया जाता है कि किस ज़राए से जो है ये आमदन और ये पेमेंट जो है वो अकाउंट में जमा हो रही है। तो इसमें कुछ तफसीलात सामने आई अभी तक कि क्या डिटेल्स थी, कौन से ज़राए थे जिनसे पेमेंट जमा हुई? देखें, ये इसमें दो बातें हैं कि अगर कोई आम बंदा या कोई जो सैलरीड पर्सन है या कोई जो कोई छोटा कारोबार कर रहा है वो तो अगर 20 लाख भी बैंक में जमा करवाए तो मेरा ख्याल है उसको शाम से पहले मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट से कॉल आ जाएगी जी कि आप इसकी दें। लेकिन फरा गोगी जो हैं उन्हें मुकम्मल छूट हासिल थी, उनसे बिल्कुल नहीं पूछा गया, उन्हें किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और ये जो कैश बॉयज़ हैं ये भी न्यूज़ पर हम पहले खबर ब्रेक कर चुके हैं कि ये उनकी निजी हाउसिंग सोसाइटी में काम करने वाले लोग थे जिनको फरा गोगी अपने DHA रिहायशगाह में बुलाती थी, वहाँ उन्हें पैसों भरा जो बैग है ये दिया जाता था। और ये एक कैश बॉय ने तकरीबन 20-22 करोड़ रुपया मुख्तलिफ औकात में फरा गोगी के अकाउंट में जमा कराया है। ये सिर्फ एक साल की जो है बैंक स्टेटमेंट है जो हम सामने लेकर आए हैं। इसके मुताबिक 52 करोड़ रुपए से जायद की रकूम फरा गोगी के अकाउंट में जमा करवाई गई और ये फिर निकलवाई भी जाती रही। यानी कि अगर बाकी अकाउंट्स को मिलाया जाए, फरा गोगी के जो बाकी बैंक बैलेंस है उसको सामने रखा जाए, जिसके लिए अब एंटी करप्शन ने मजीद जो दीगर बैंक हैं उनको भी खत लिख दिया है कि हमें फरा गोगी का रिकॉर्ड दें। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल, और अगर मैं ये कहूँ कि ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल भी बन सकता है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अरबों खरबों रुपए जो हैं वो वसूल किए गए हैं, तैनातियां की गई हैं, और वो लोग जो पैसे देकर किसी महकमे में लग गए उन्होंने उस महकमे का क्या हाल किया होगा उसका नतीजा अभी हमने भुगतना है। तो वकास, जैसा कि पहले भी ख़बर ब्रेक की आपने की थी कि जितने भी स्कैंडल्स हैं, जो भर्तियां की गई पंजाब में, वो जो उस्मान बुज़दार हमारे वज़ीर आला रहे हैं उनको रख कर, और फरा गोगी चूँकि दरमियान में थी और उनके थ्रू ही तमाम तयनातियाँ की जाती थी, पैसे वसूल किए जाते थे, और करप्शन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो कि अब भी हम ब्रेक कर रहे हैं और नाज़रीन को बता रहे हैं कि कितनी बड़ी स्टेटमेंट जो कि फरा गोगी की अभी एक अकाउंट की निकली है कि हर 2 से 3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद पेमेंट जमा हो रही है, और वो किस मद में हो रही है ये नहीं पता। तो वकास, अभी तक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या फरा गोगी की जानिब से कोई इस हवाले से कोई बयान सामने आया कि पेमेंट क्यों जमा हुई और कितने अकाउंट अब तक उनके बैंक अकाउंट में हैं? देखिए, फरा गोगी की जानिब से जब से ये इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं कोई बाज़ाब्ता उनकी तरफ से बयान नहीं आया। उनके जो खामंद हैं, हस्बैंड हैं एहसन जमील गुज्जर, उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज़ में जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले दुबई और अब सुनने में आया कि वो वहाँ से भी आगे किसी यूरोपीय मुल्क में हैं, वहाँ से उनकी कुछ हुकाम से बात भी जारी है कि वो कहीं ना कहीं कोई वादा माफ़ गवा या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, ज़ाहिर बात है इतने सबूत आ चुके हैं कि अब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। और इन केसेस में जो बुशरा बीबी हैं उनका बेटा इब्राहिम मानेका,
उसका नाम भी है कि वो भी जो ये जो पैसे थे जो फरागोगी तकर्रुर तबादलों के लिए लेती थी, तो इब्राहिम मनेका जो था वो DHA जाता था, वहाँ से वो अपना हिस्सा वसूल करता था। एंटी करप्शन जो है वो उनकी भी तलाश में है और उनके जो बैंक के तमाम रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट्स हैं, वो भी मंगवाई जा रही हैं, तो उससे मजीद तफसीलात सामने आएंगी। ठीक है, एंटी करप्शन इस हवाले से तहकीकात कर रही है और ये बहुत बड़ा स्कैंडल जो कि सामने आया, अपने नाजरीन को हमने दिखाया कि कितने जो रकम हैं वो एक अकाउंट में जमा कराए गए। वकास गौरी जिन्होंने इस पर पूरी तहकीक की और तमाम स्टेटमेंट सामने लेकर आए। वकास, आपका बहुत शुक्रिया अपने हमारे नाजरीन को बताते हुए। तो यहाँ शामिल करेंगे